ये रोड पे किसान है, ये दिख रहा है, ये कितना बड़ा विकास है। मोदी जी को दिखाइए ना कि कितना बड़ा विकास है, ये दिखाइए ना इनको। मजदूर कितना हुआ आया हुआ है, ये विकास है, रोड पे विकास है। अब नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अब नहीं बनने के, बिल्कुल अब नहीं बनने के। बच्चे हैं हमारे बेडोले, उनको नौकरी नहीं है, हैं? किसान वैसे परेशान है, एक राशन से राजी कर दिया। राशन तो दिया, राशन तो दिया, राशन से क्या है, 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें एक महीना 70 साल से मिल रहा है। राशन तो पहले भी मिल रहा है, राशन को ये नई योजना थोड़ी। राशन फ्री में दे रहा, तेल कितना महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर कितना महंगा। अभी इनके मुंह में आवाज नहीं थी, जब महंगाई की बात आई तो भाई महंगाई देखो आसमान छू रही है। सोना 1 लाख कर दिया, किसी गरीब इंसान पे अपनी बेटी के नाक कान नहीं बनने के। क्या बात कर रही हो आप? एक फ्री में राशन दे दे बस। हिंदू मुस्लिम का जुमला ले रखा सीधा सीधा। हाँ, ये सरकार हिंदू मुस्लिम का और हिंदू मुस्लिम कर रही है सीधी सीधी। अच्छा। और कहाँ, और इस पे कुछ है ही ना, कुछ भी नहीं है इस पे। और इसे तो वोट की चोट देनी पड़ेगी। सीधी विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है। हमें 13-14 साल हो गए यूपी में धरना प्रदर्शन करते करते, ज्ञापन देते देते, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते, जब भी सरकार बाज नहीं आ रही। योगी जी के आने के बाद से तो यूपी कितना बदला है। अरे जैसा बदला वो हमें पता है, वो हमें पता है कैसा बदला। आप जाओ ना यूपी में, किसी दिन आप यूपी में आओ, गाँव में लेकर चले, जब पता चलेगी विकास कैसे कर रखे हैं। नाली नहीं है, ऐसे पानी में डोल रहे हैं बारिश में, क्या विकास। हम चलेंगे, गाँव में भी चल लेंगे, तो हमारे साथ ही चलोगे भी पता चले। और आपने जैसे कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, मैं मानता हूँ पुष्पा है, ये फिल्म है, और यहाँ पर किसान की, ये किसान की फिल्म है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हो गई 80 साल। 80 साल? तो इतनी 80 साल की उम्र में यहाँ क्या कर रही हो आप? यहाँ आए अपने काम से। अपने काम से? कौन सा काम? किसानन का। हाँ, आप भी किसान हो? खेती करती हो? हाँ, हाँ, खेती करते हैं। अच्छा। और तो यहाँ मोदी जी से क्या मांग करने आए हैं? यहाँ मांग करना है, वो दे, पैसे दे, गारंटी। चलो, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा है। आपका नाम सर? मेरा नाम जितेंद्र त्यागी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आगरा की धरती से आया हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो आंदोलन चल ही रहा है, ये धरती तो आंदोलन की है ही है, लेकिन आगरा भी धरती आंदोलन का बनने जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ मोदी जी से कि मोदी जी टाइम रहते आप इन चीज़ों को वादा खिलाफी ना करें, आप टाइम रहते हुए इन चीज़ों को, किसानों को समझ लें, क्योंकि किसान की लड़ाई लड़ते आए, मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए, लेकिन फिर भी हमारा मजदूर और किसान तो वही की वही है। हमारा तो आज तक यही मतलब भारत का क्या दुर्भाग्य है, इस किसान का क्या दुर्भाग्य, हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि हर लड़ाई जो लड़ी जाती है, हर सप्ताह में जो आया जाता है, हर कोई सरकार जो आई जाती है, वो इसी बात के लिए आती है कि किसानों को हम मजबूत करेंगे और अपने रोजगार को मजबूत करेंगे। लेकिन हम तो तां की तहीं हैं, पूंजीपति बढ़ता चला जा रहा है। हमारा तो समझ में यही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये तो सबका साथ सबका विकास वाली है ना? कहाँ है? ये रोड पे किसान है, ये दिख रहा है, ये कितना बड़ा विकास है। मोदी जी को दिखाइए ना कि कितना बड़ा विकास है, ये दिखाइए ना इनको। मजदूर कितना हुआ आया हुआ है, ये विकास है, रोड पे विकास है। ये क्या रोड पे विकास है? हमारा किसान घर से निकला हुआ है, ये देखिए हजारों की लाखों की तादाद में निकला हुआ है। अगर हमको नहीं रोका जाता तो शायद हो सकता है कि आज ही दिल्ली में इतना बड़ा हो जाता कि शायद उन्हें मोदी जी को भी पता चल जाता। लेकिन आपके माध्यम से हम कहना भी चाहेंगे कि मोदी जी आप रहते हुए देख लीजिए, जो 56 इंची का कलेजा बताते, कहाँ है तुम्हारा 56 इंची का कलेजा? बताइए ना, इनको बताइए किसान को 56 इंची का कलेजा है। आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप हमको टालम टोलम कर रहे हैं, क्यों नहीं करते हो आप आइए ना। प्रधानमंत्री मोदी वादा खिलाफी करते हैं। क्यों? वादा खिलाफी है ना, ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? कानून नहीं बनाया है हमारा। किसान सम्मान निधि देते हैं वो किसानों को, क्या दे रहे हैं आप देखिए ना, धरातल पे जाके देखिए। मैं ये कहना चाहूंगा, ये आगरा की धरती से भी मैं आया हूं और ये कहना चाहूंगा, ये मीडिया और ये बाकी इसकी वजह से ये इतना चल रहा है। धरती पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है धरती पर। और हो सकता है कि पता चल जाएगा कि रिजल्ट आने वाले हैं कि धरती पे चल क्या रहा है। आप धरती पे जाइए ना, मैं मीडिया से भी कहूंगा, आप धरती पे जाइए, धरती पे देखिए, किसान को पूछिए, गांव में पूछिए, ग्राम पंचायत ऐसी डली है, आप देखिए, नाली खरंजे कुछ भी नहीं है। वहाँ किसान बीज नहीं है, खाद नहीं है, यूरिया नहीं है, लट चल रहा है, लट। किसान मर रहा है। आलू की फसल आने को हो गई,
आलू की फसल आने को होगी। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई कमी नहीं कुछ नहीं है, ये हवाई फायर है। योगी आदित्यनाथ का बयान सुना? अरे हमने योगी आदित्य जी का भी बयान सुना। आप जाइए ना गोदामों पे, योगी जी आइए ना गोदामों पे, कहाँ है खाद बताइए, कहाँ है खाद, कहाँ है यूरिया, कहाँ है, कहाँ चला गया? क्यों अफरा तफरी मच रही है? आप देख रहे हैं ना अफरा तफरी कैसी मच रही है। आप आइए बहन जी, मैं तो आपसे भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन किसानों को समझ लो, ये भारत है, ये संस्कृति का देश है, इनको देखो, ये संसार के चक्कर में ना पड़े, पहले अपने भारत को देख लो ना, कितना खुशहाल है, इनको देखिए ना कहाँ खुशहाल है। तो मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और अब उनके आने के बाद से विश्व गुरु बन तो रहा है भारत। अच्छा ठीक है, हमारा यहाँ कुछ नहीं हुआ, वो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ है मुझे आप बता दीजिए। आप यहाँ पर आई हैं, आप शायद गांव से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, आप एक बार गांव को पूछिए ना, क्या विकास है ग्राम पंचायत में, क्या मान के चलो कहाँ के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु तो तब बनोगे, तब पहले अपने घर में तो गुरु बन जाइए। तब जनता समाज दीदी कच्चे मकान गिरे डरे हैं, उनको जो आवास भी नहीं है, बंगला में गुजारा ही रहो, और जिनके पक्के मकान है उनके चच्चर आवास मिल रहे, ये समझो ये दिक्कत। हाँ देखो रोड पे खड़े होते, विकास होता, संतुष्टि होती, तो अपने घर पे ना रहते, ऊपर से राम जी टपक रहा, हम यहाँ रोड पे पड़े। कहाँ से किसान भरे बताओ? आदमी कोई घर से निकल रहा है क्या? जो दुखी है, जो परेशान है, परेशान है, वही तो आए यहाँ, जो बूढ़ी बूढ़ी आदमी हम रास्ता भी ना चले जा रहा हूँ, और यहाँ का रोड पे पड़े। मोदी के चरणों में आकर माथे टेक रहे हैं, मोदी के यहाँ के और चरणों में माथा टेक रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं है उसे। मोदी के यहाँ के माथा टेक रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी ना है। और किसान हमारी समस्या बिल्कुल हल नहीं कर रहे हैं, किसान कितने परेशान हैं। समय हो गया आप लोगों को, हमको तो 4-5 साल तो इनमें 13 साल से परेशान है, और फिर भी ना सुन रहे हैं, और हर बार जिता दे मोदी। हाँ तो आप जिताते भी हो? अब नहीं जिताने के बिल्कुल भी उसे, अब नहीं जिताओगे? नहीं बिल्कुल नहीं जिताएंगे। हमारा काम करेगा तो अगली योजना लेगा, नहीं तो अपना बैठा देखेगा। हाँ हमारा काम करेंगे तो देखेंगे, हाँ नहीं बैठे रहेंगे। हाँ अब कहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? अब नहीं बनने के, बिल्कुल अब नहीं बनने के। बच्चे हमारे बेडोले, उनको नौकरी नहीं है, किसान वैसे परेशान है, एक राशन से राजी कर दिया। राशन तो दिया, राशन तो दिया, राशन से क्या है, 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें 1 महीना 70 साल से मिल रहा है। राशन तो पहले भी मिल रहा है, राशन को ये नई योजना थोड़ी, राशन फ्री में दे रहा। तेल कितना महंगा कर दिया, मिर्च मसाले कितने महंगे कर दिए, गैस सिलेंडर कितना महंगा। अभी इनके मुंह में आवाज नहीं थी, जब महंगाई की बात आई तो भाई महंगाई देखो आसमान छू रही है, सोना 1 लाख कर दिया किसी गरीब इंसान पे, अपनी बेटी के नाक कान नहीं बनने के। क्या बात कर रही हो आप? एक फ्री में राशन दे दे, बस फ्री में राशन दे के हाथ काट दिए, क्योंकि रोजगार ना मांगे, रोजगार मांगे तो कभी कोई सा जुमला लिया में, कभी कोई सा जुमला लिया में, जुमला ये पुलवामा अटैक करवा दें, कभी रोजगार मांगे तो अब के यू सिंदूर का मैं उठा दिया। जब रोजगार का नंबर आवे, जब भी कुछ ना कुछ मसला उठा दें। यूपी में भर्ती नहीं खुली, हिंदू मुस्लिम का जुमला ले रखा सीधा सीधा। हाँ ये सरकार हिंदू मुस्लिम का और हिंदू मुस्लिम कर रही है सीधी सीधी। अच्छा। और कहाँ, और इस पे कुछ है ही ना, कुछ भी नहीं है इस पे, और इसे तो वोट की चोट देनी पड़ेगी। सीधी विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है। हमें 13-14 साल हो गए यूपी में धरना प्रदर्शन करते करते, ज्ञापन देते देते, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते, जब भी सरकार बाज नहीं आ रही। योगी जी के आने के बाद से तो यूपी कितना बदला है। अरे जैसा बदला वो हमें पता है, वो हमें पता है कैसा बदला। आप जाओ ना यूपी में, किसी दिन आप यूपी में आओ, हम आपको सारा नजारा दिखाएंगे यूपी का। हाँ गाँव में लेके चले, जब पता चलेगी विकास कैसे कर रखे हैं। नाली नहीं है, तो पानी में डोल रहे हैं बारिश में, क्या विकास? हम चलेंगे, गाँव में भी चल लेंगे, तो हमारे साथ ही चलोगे भी पता चलेगी ना। पूछन तो बढ़िया ही तो बात है, बढ़िया बात वो भी बता रही है आपको। तो अम्मा कह रही है हम चले आपके, चलो गाँव के विकास देखो। ये क्या कह रहे हैं? कह दो इनको, 1 लाख रुपए का बिल है, काट देते हैं बिल, और बत्ती हम लोगों के घर में अंधेरा पड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चे साफ। 1 लाख का बिल आ जाता है? 3 हजार रुपए 1 महीने का बिल है, 2 बल्ब जगते हैं, 2-2.5 हजार रुपए हम लोग
बताओ, गरीब आदमी छोटे छोटे बच्चे लेकर रह रहे जंगल में, कहाँ रहेंगे बताओ? रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? अभी हमने 1 लाख रुपया जमा किया था। यही तो है गाँव में जाके देखो बेटा, जब पता चले रास्ते भी सही नहीं है, किसी स्कूल नहीं है, सरकारी वे भी बंद करवा दिए हैं। तो मोदी जी से क्या कहना चाहोगी? हम तो यही है सब जो हमारे विकास सब सही करो, बच्चे इनको सब तो ड्यूटी कहते हैं लगाओ। मोदी जी सबकी बात मानते हैं, कुछ भी नहीं आपकी मानते। मान रहे? नहीं हमारी तो नहीं मान रहे। प्यार से बोलो, हैं? क्या पता मान जाए। अच्छा मोदी जी अगर मान जाते ना, हम तो प्यार से ही बोलते आ रहे हैं 13 साल जोड़ के से। बोल लो थोड़ा। नहीं हम तो मौत भी टेक दियो हमने तो आए के, फिर भी बात नहीं है। कहीं कह रहे हैं मोदी जी तो, अब मोदी जी देख लो, ये पब्लिक तो रोड पे पड़ी है, बूढ़ी आदमी, बूढ़े आदमी, इनकी सुन लो, ये बुजुर्ग, हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं दया करो। मतलब ऐसा हमारे तो ये हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी कह रहे, ये तो आपके काम कर दे योगी जी, नहीं तो हमें उतारना भी आवे राजगद्दी पर, उतारना आवे, वोट की चोट मार देंगे, अपना आप उतर जाएंगे। हाँ, वोट की चोट, वोट की चोट मार देंगे, उतर जाएंगे अपना आप ही, जैसा हमने चढ़ाया सो उतार भी देंगे, जैसे सिर पे चढ़ा हमें ऐसे उतार भी देंगे। बिहार में कितने वोट कट गए लोगों के? जब ही तो घपलाबाजी चल रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हैं, ऐसे ही कटेंगे। जब जिसकी मतलब मदद नहीं करेंगे तो ऐसे ही वोट कटेंगे। हैं? चलो बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम किसान नेता सुनील फौजी एडवोकेट। मैं मूल रूप से ग्रेट नोएडा से हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति की तरफ से आज की जो ये बड़ी कॉल थी और हम सभी लोग मिल कर के हमने संयुक्त किसान मोर्चा भूमि अधिकार के नाम से वेस्टर्न यूपी में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक संगठन बनाया है, जिसमें लगभग कई दर्जन संगठन शामिल हैं। हम सब लोग मिलकर के ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है और प्रदेशों की सरकारें हैं, जो भारतवर्ष में जो कानून का लाभ किसानों को समान मिलना चाहिए, जैसे कि एमएसपी गारंटी कानून के मामले में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ये एक ऐसा हक है जो मिलना ही चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट की जिस तरह से एमआरपी सभी विभाग अपनी तय करते हैं, सभी जो उसके जो निर्माता तय करते हैं, इसी तरह से उनको एक एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कम से कम मिल जाए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जमीन अधिग्रहण का। किसानों की जमीन को बड़े स्केल पर सरकार ले रही है, बिल्डर्स को दे रही है, सरकारी योजनाओं में भी जा रही है। पटना में भी सीएम हाउस घेर रहे हैं आज। हाँ, यस। तो वहाँ तो और बुरी हालत है। मैं बताऊंगा आपको कि अलग अलग राज्यों की स्थिति बहुत खराब है। जमीन को जबरन सरकार ले रही है और किसान के लिए जो जमीन अधिग्रहण का कानून बना है उस कानून के लाभ भी नहीं दिए जा रहे। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2011 में भट्टा पारसौल कांड हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर में हुआ था, नोएडा में, और उस समय तत्कालीन जो केंद्र सरकार की तरफ से राहुल गांधी जी ने आकर के वहाँ घोषणा करी थी कि हम नया कानून बनाएंगे। वो नया कानून बनने में 2-3 साल लगे और 1 जनवरी 2014 से वो कानून लागू हो गया। उस कानून में ये प्रावधान दिया गया है, कि बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिलेगा किसानों को और उनकी सहमति से जमीन ली जाएगी। उनको 20% प्लॉट मिलेगा जो टोटल जमीन जा रही है, और बच्चों को रोजगार मिलेगा। जो भूमिहीन लोग हैं, जो किसानों की जमीन पर डिपेंडेंट है, उनको भी रोजगार पुनर्वास मिलेगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। सर आपसे भी जरा समझना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने बताया भूमि अधिग्रहण का मामला हो, तमाम चीजें हो, उनको लेकर कितना लगता है आपको कि किसान दोबारा तैयार है? जो पहले आप लोगों ने आक्रामक रवैया दिखाया था सरकार के खिलाफ, अब कितने तैयार हैं आप लोग? क्या उस अंदाज में कर पाएंगे दोबारा से प्रदर्शन? अगर रास्ता ही नदी है तो तैरना तो पड़ेगा। अगर समझौता और हक अधिकार यदि आंदोलन से मिलते हैं, सड़क से मिलते हैं, तो सड़क तो गर्म करना पड़ेगा ना जी। और आपने कहा आक्रामकता, तो हम लोग गांधीवादी लोग हैं, बड़ा शांति में बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन बहन जी, हमारे घर में भगत सिंह भी पैदा होते हैं। हाँ, तो वो भगत सिंह इसलिए पैदा होते हैं कि ना कब तो मंदिर में घंटी बजाना पड़ जाए और कब तो वो लठा निकालना पड़ जाए। मतलब खेत की फसल की रक्षा हम रात में जाते हैं तो हम पे बंदूक तो होता ना फॉर्चूनर होता है। हम किसान हैं, व्यवस्थाओं से दूर हैं, वाजिब हक नहीं मिलता है, तो जब फसल रात में देखने जाते हैं पशुओं से रक्षा के लिए, तो लाठी भी अपनी लेके जाते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हक अधिकार के लिए हम सड़कों को गर्म रखते हैं और शांतिवादी और गांधीवादी तरीका को अपनाते हुए अपने वाजिब जो हक है उसको मांगते हैं और लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं, हम सरकार को भी बता दें कि हम डरेंगे नहीं और मरने से पहले मरेंगे नहीं। हम अमन चैन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम शांति चाहते हैं मगर शांति तब बहाल रहेगा जब हमें हक अधिकार मिलेंगे। और इस अगर शांति
हक अधिकार ना मिलेगा तो बहन जी तो जंग होगी। स्वाभाविक बात है, शांति कहाँ रहती है? जहाँ हक मिलते हैं। आपको हम बहन कह रहे हैं तो हम तो आप कहोगे हाँ भैया ठीक है, और आपको हम गलत कहें तो आपका भैया कहोगी, बदमाश बताओगी। तो ऐसा ही तो है, शांति बहाली के लिए हक अधिकार जरूरी है बहन जी। हम और फिर दूसरा मिला के आप सरकार को कहना क्या चाह रहे हैं? सरकार को तो ढूंढे हुए आए दिल्ली में, गाँव में मिलता ना है, सरकार को ढूंढे हुए आए कि सरकार है कहाँ? अब बताइए, कृषि मंत्री घूमने गए कहूँ और किसान अभी न ढूंढ में आया हुआ है, तो बिना बताई 10-15 दिन में कहूँ आई जी तो चिट्ठी भेज दी है, तब तक उनके मंत्रालय सचिव वगैरह होते हैं, तो जब वो आ जाएंगे तब फिर बतिया लेंगे। और जैसे ही मैंने कही फिर वादा खिलाफी भाई, अबे तो बातें में खेल रहा है, मतलब सिर्फ बैठ वो कहवे की है रही है, देवे की ना है रही, सिर्फ मुंह से कहवे की है रही है। तो कि भाई आएंगे तब बात करेंगे, जब बात होगी तो हमें लगता है कि ऐसे तो मानेंगे ना। आप ऐसे करो कि जी की रही आस्था जैसी प्रभु मुहूर्त देखी इतने तैसी। अरे स्वाभाविक बात है, जी गांव की परंपरा है, देश का है गांव, भारत क्या है गांव है। तो जी जो आपने चौपाई हमको सुनाया रामायण का, तो ये कौन कहता है? ये फ्लैट वाले नहीं जानते, ये गांव वाले कहते हैं। रामायण को अगर भागवत होती है तो ज्यादातर अगर रेशियो निकालियो बहन जी तो गांव में मिलेगा। तो हम भी तो ये जैसा वो कहते हैं जैसे को तैसा, तो वही तो हम करने आए। अगर उन्होंने वादा खिलाफी, अभी तक मोदी जी ने तो आपकी बात मानी नहीं है, तो कब तक ये शांति? पहले वो कहते कि बादशाह झुकेगा नहीं, तो हमने भी कहा था। वो तो पुष्पा कहता है। नहीं पहले भी कहा गया था, जब हम 13 महीने का आंदोलन किया था, आपको बहन को ध्यान हो कि कहते हैं अब तक नहीं झुके हैं, लेकिन फिर माफी सहित तो झुके हैं। तो ऐसा ना है। और आपने जैसे कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, मैं मानता हूँ वो पुष्पा है, ये फिल्म है, और यहाँ पर किसान की ये किसान की फिल्म है। हाँ, अब जहाँ फिल्म में कहा है जैसे वो बादशाह है, तो हमको इक्का, हम तो इक्का हैं, हम इक्का हैं, बादशाह की को काट करता है इक्का, तो हम काट कराएंगे। हाँ, अब कैसे करेंगे? अरे कैसे कर, तो अगर खेल होगा, लड़ाई होगा, अगर डायलॉग होगा ऑन टॉक टू द डायलॉग, तो हम लोग उनसे अपने रखेंगे बाजी वक्त, हिसाब किताब कर लें। जैसे अभी डल्लेबाज साहब कह रहे थे हमारे कि अगर वो OSD जो समिति है 36 देशों का संगठन है, उसने एक आंकड़ा जारी किया है, कहा है कि हमारा अगर हिसाब है जाए तो 2000 से और 2017 के बीच में लगभग 47,000 करोड़ है। तो हम जो कह रहे हो इनको कट जंप है 10-12 करोड़, तो बाद में अपन काट लो 10-12, हमारा जो बच्चों से वो दे दो, सीधा हिसाब। तो आंकड़ों के आधार पर जैसे 2 2 4 और 3 बताएंगे तो को माने वो गलत है। अगर वे मानेंगे टेबल पे, तो टेबल काय पे, जहाँ सड़क पे, और सड़क के मालिक को है हम। हम बता रहे उतना लंबा चौड़ा आंकड़ा, प्रधानमंत्री यहाँ कह रहे हैं कि हम सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को। सम्मान निधि रोक दो तुम, नहीं चाहिए सम्मान। अब दूसरे लोग भी तो कह रहे हैं ना कि हम 72,000 लेंगे न्याय। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये 2 किलो राशन देना और किसान सम्मान निधि के लिए, ये वोट के लिए, सत्ता के लिए ये 2,000 रुपए दे देना, इनसे किसान का भला नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी हो जाए, किसान मजबूत हो जाए। अब मजबूत हो जाए, इस एक तरफ तुम लिमिट भी लगा रहे हो, लिमिट भी लगा दी कि कम बोझ से सरकार जो है वो घेर रही है और कमजोर करने की। यही आंकड़ा, जैसे आपने कहा कि ऐसे कैसे आंकड़ा चाहे कोई भी दे देगा, तो हम ये आंकड़ा आपको परोसना चाह रहे हैं। कुल मिला के यह है कि तानाशाही नहीं चलेगी, गलत मानसिकता का विरोध किया जाएगा। और वो किसान नहीं रहा है कि पहले हम फटे उसमें रहते थे। आज का किसान जागरूक है, उनके लड़का वकील भी है, डॉक्टर भी, मास्टर भी, कलेक्टर भी है, हक अधिकारों को समझते हो, लड़ाई लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। जय किसान इनकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका।